एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। मित्रों, ज्योतिष रत्न लाइव के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं उनके माह मार्च के राशिफल के विषय में। तो इससे पहले कि मार्च के महीने के राशिफल के विषय में आपसे चर्चा करें, आइए जानते हैं कि आप कन्या राशि के जो जातक हैं उनका गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस माह, क्योंकि उस ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो यह भी जान लेते हैं आइए कि ग्रह क्या कहते हैं, तो कैसी उनकी चाल है इस माह। तो बताना चाहेंगे मित्रों कि सूर्य जो कि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, संचार कर रहे हैं, और कुंभ राशि आपके कुंडली के षष्ठम भाव यानी कि 6th हाउस में स्थित है। यह अपनी राशि को परिवर्तित करके 14 मार्च को यहाँ से निकल करके और अपनी मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मीन राशि मित्रों आपके कुंडली के 7th हाउस में है यानी कि 7th भाव में स्थित है। आगे बात करते हैं मंगल की। तो मित्रों, मंगल अभी अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में चल रहे हैं, और मेष राशि मित्रों आपके कुंडली के 8th हाउस यानी कि 8th भाव में स्थित है। और मंगल भी 22 मार्च को अपनी यह राशि परिवर्तित करके वृष राशि में यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और वृषभ राशि आपके कुंडली के 9th हाउस यानी कि 9वें भाव में स्थित है। बुध अभी अपनी नीच एवं शत्रु राशि मीन में चल रहे हैं, और मीन राशि हम आपको बता ही रहे थे अभी कि आपके कुंडली के 7th हाउस में स्थित है। और यह 5 मार्च को वक्री भी हो रहे हैं बुध, और वक्री स्थिति में ही 15 मार्च को यह भी अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे यहाँ से निकल करके। और कुंभ राशि भी आपको बताया है कि कुंभ राशि आपके कुंडली के 6th हाउस यानी कि 6th भाव में स्थित है। बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो मित्रों, गुरु बृहस्पति जो कि अभी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में स्थित है, और वृश्चिक राशि आपके कुंडली के 3य भाव में स्थित है, और अभी गुरु वहाँ पर संचार कर रहे हैं। लेकिन गुरु भी इस माह अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे 29 मार्च को, और 29 मार्च को ये यहाँ से निकल करके अपनी स्वयं की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। और धनु राशि मित्रों आपके कुंडली के 4th भाव यानी कि 4th हाउस में स्थित है। आगे चर्चा करेंगे मित्रों कि शुक्र अभी अपनी वर्तमान में मित्र राशि मकर में संचार कर रहे हैं, और मकर राशि आपके कुंडली के 5th हाउस यानी कि 5th भाव में स्थित है। और 21 मार्च को यह भी अपनी राशि को परिवर्तित करके, इस मित्र राशि को परिवर्तित करके यह भी कुंभ राशि में ही प्रवेश करेंगे, और कुंभ राशि आपको बता चुके हैं कि आपके कुंडली के 6th हाउस में स्थित है। यहाँ पर शुक्र जब राशि परिवर्तित करके आएंगे 21 मार्च को, तो इनकी युति यहाँ पर पहले से ही विराजमान बुध के साथ बनेगी इस भाव में, और गुरु की युति बनेगी 29 मार्च से शनि के साथ आपकी कुंडली के 4th हाउस में। तो आगे चर्चा करेंगे आपसे राहु और केतु के विषय में। मित्रों, राहु और केतु भी 1.5 वर्ष के उपरांत अपनी राशियां परिवर्तित करने जा रहे हैं, और राहु वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कर्क में संचार कर रहे हैं, और कर्क राशि आपके कुंडली के 11 भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। और 7 मार्च को राहु और केतु दोनों अपनी राशि को परिवर्तित करके, राहु तो जाएंगे अपनी मित्र और उच्च की राशि मिथुन में, और मिथुन राशि आपके कुंडली के 10th भाव यानी कि 10th हाउस में स्थित है। और केतु भी 7 मार्च को ही अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, जो कि वर्तमान में मकर राशि में स्थित है आपके कुंडली के 5th भाव में, और यह भी इस राशि को परिवर्तित करके 7 मार्च को जाएंगे धनु राशि में, जहाँ पर इनकी युति गुरु और शनि के साथ बनने वाली है। और जैसा कि आपको बताया था कि धनु राशि आपके कुंडली के 4th भाव यानी कि 4th हाउस में। तो मित्रों, यह था आपके गोचर में ग्रहों की स्थिति, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं कि आप कन्या राशि के जो जातक हैं मार्च के महीने में क्या कहता है आपका राशिफल। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे मित्रों आपके व्यवसाय के विषय में। तो आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि इस माह के पूर्वार्ध से और माह के अंत तक आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी में हैं या फिर व्यापार में,
अच्छे परिणाम देखने में आएंगे, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के दशम भाव में उच्च की स्थिति में बने हुए हैं। तो जो भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिणाम प्राप्त होंगे वह आश्चर्यजनक तरीके से ही होंगे। हो सकता है कि आप अपने लिए प्रमोशन की उम्मीद ना कर रहे हों और अचानक प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर व्यापार में अचानक वृद्धि हो सकती है आपके, और उसकी संभावनाओं से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता कि अचानक भी कोई आपको लाभ प्राप्त हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन आप इस माह अपने कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण पूर्ण रूप से सुख सुविधाओं का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको अपनी पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका राजनीतिक कद भी निश्चित रूप से ही बढ़ने वाला है। यह था मित्रों आपके व्यवसाय के विषय में। आगे चर्चा करते हैं कि वित्तीय स्थिति इस माह कैसी जाने वाली है आपकी। तो इस माह वैसे तो धन का आगमन बना रहेगा, लेकिन माह के उत्तरार्ध में धन का आगमन अधिक मात्रा में रहेगा। अगर आप बैंक में लोन आदि के लिए आवेदन कर चुके हैं और आपका लोन किसी कारणवश नहीं हो रहा था, तो अब इस माह के अंत तक आपका यह कार्य अवश्य बन सकता है। आगे आपसे चर्चा करेंगे मित्रों प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि इस माह अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विकसित करने में गंभीर हैं, या पहले से ही आपके अपने संबंध अच्छे बने हुए हैं और आप उनको और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आप इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यह स्थिति माह के अंत में जाकर आपके बहुत ही अनुकूल होने वाली है, निराश मत होइएगा, जिसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। समय का इंतजार कीजिए और अच्छा समय आपके लिए आने वाला है इस विषय को लेकर के। अगर आप विवाहित हैं तो कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन पूरे माह सामान्यतः अच्छा ही रहने वाला है। तो यह था मित्रों आपके प्रेम और वैवाहिक संबंधों को लेकर के। आगे चर्चा करेंगे कि संतान को लेकर के यह माह क्या कहता है आपके लिए। इस माह आपको बताना चाहेंगे कि माह के पूर्वार्ध में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपनी संतान से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं, या फिर आपके मन में अपनी संतान को लेकर चिंताएं और परेशानियां बनी रह सकती हैं। मगर इस स्थिति में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देगा और आप महसूस करेंगे कि जितनी परेशानी आपके मन में चल रही थी अपनी संतान से संबंधित परिणामों को लेकर, उसमें अवश्य कोई कमी है और परिणाम भी सामान्यतः ठीक हो जाएंगे। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसका एक कारण यह भी है कि आप कन्या राशि के जातकों की शनि की ढैया चलने के कारण भी आपका मन व्याकुल होने का एक मुख्य कारण यह भी रहेगा, जिससे कि आप अपनी संतान को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर घबराने की और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं समझता ऐसा। उसके लिए उपाय आपको बताएंगे, वो कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। आपको सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ साथ तो यह तो था मित्रों आपका संतान को लेकर के। आगे चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य के विषय में भी आपको बताना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य की तो आपको अपनी चिंता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी हम बता ही रहे थे कि आपकी शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी पूर्ण रूप से आपके थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। तो इस करके अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा सचेत रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर के, और उसकी नियमित जांच भी अगर कराते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि आपके संतान पक्ष को लेकर आपको लाभ प्राप्त हो और भी बाकी चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो। तो उसके लिए उपाय यह है कि एक तो शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें, और हो सकता है अगर आप कर सकते हैं इससे आगे जाकर के भी, तो आप शनि के मंत्र का, बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं 1 माला प्रतिदिन। और इसके अलावा आपको प्रत्येक शनिवार के दिन सायंकाल के उपरांत, मतलब जिस समय सन सेट हो जाते हैं, सूर्य जो हैं उनके अस्त होने के बाद, आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के
तेल का एक दीपक जलाकर और उसकी 7 बार परिक्रमा करें, माथा टेकें। यह कार्य करें, निश्चित रूप से आपको अपनी चिंताओं से छुटकारा मिलेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह था आप जो कन्या राशि हैं उनके जातकों का राशिफल माह मार्च के लिए। इसके साथ ही हम आपको कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आप ज्योतिष रतन लाइव के इस चैनल को लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, क्योंकि जो भी हमारे आगामी नए वीडियोस हैं या नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सीधे आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, जय माता दी।